छत्तीसगढ़ की राजनीति में भाजपा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने वरिष्ठ नेता और 2 बार के विधायक रहे सिद्धनाथ पैकरा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह निष्कासन भाजपा के अनुशासनात्मक रुख को दर्शाता है, जिसमें बगावती तेवर दिखाने वालों के लिए कोई जगह नहीं रखी गई है। खैर, भाजपा शासन में बगावती तेवर दिखाने वालों के लिए जगह कहीं पर भी नहीं रखी गई है, ये तो हम आए दिन खबरों से समझ ही सकते हैं। लेकिन इस मामले में सिद्धनाथ पैकरा ने बलरामपुर जिला पंचायत में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिससे भाजपा नेतृत्व नाराज था। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में मंत्री राम विचार नेताम के खिलाफ बयानबाजी भी की थी, जिसका वीडियो हम आपकी स्क्रीन पर चलाने वाले हैं। इसको थोड़ा हमारे पार्टी के वरिष्ठ को कुछ उसका रीजन संन्यास कोई का कर गया समझ। बयानबाजी के बाद पार्टी की सख्ती को और बढ़ा दिया। भाजपा ने हाल ही में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में बगावत करने वाले नेताओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही शुरू कर दी है और सिद्धनाथ पैकरा पर की गई यह कार्यवाही उसी नीति का हिस्सा है। अब कैसे हुई बगावत की शुरुआत, क्या है निष्कासन का कारण, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुका है न्यूज़ 24/7 डिजिटल। सिद्धनाथ पैकरा सामरी विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं और उनकी पहचान एक प्रभावशाली आदिवासी नेता के रूप में भी रही है। वर्तमान में वे जिला पंचायत सदस्य हैं, जबकि उनकी पत्नी उदेश्वरी पैकरा सामरी से विधायक हैं। बावजूद इसके उन्होंने जिला पंचायत चुनावों में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। भाजपा ने इस चुनाव में सुदेश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पैकरा ने पार्टी के निर्णय प्रक्रिया को दरकिनार कर खुद चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भी अपनी दावेदारी पेश की, जहां भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार को जीत मिली और पैकरा को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भी उन्होंने पार्टी की नीतियों और वरिष्ठ नेताओं पर सवाल उठाए, जिससे भाजपा नेतृत्व की नाराजगी और बढ़ गई। पैकरा के खिलाफ कार्यवाही भाजपा की सख्त अनुशासन नीति का स्पष्ट उदाहरण है। पार्टी ने यह संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा नेतृत्व लंबे समय से पार्टी में बगावत को लेकर चिंतित था। खासकर पंचायत और निकाय चुनावों के दौरान कई नेताओं ने पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ा था। पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि उन सभी नेताओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए, ताकि एक उदाहरण सेट किया जा सके जिन्होंने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या हिमाकत की थी। पैकरा का निष्कासन यह भी दर्शाता है कि भाजपा अब किसी भी वरिष्ठ नेता की व्यक्तिगत लोकप्रियता को संगठन से ऊपर नहीं मानती और अनुशासन तोड़ने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने में संकोच नहीं करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सिद्धनाथ पैकरा की आगे की राजनीति क्या होगी। पार्टी से निष्कासित होने के बाद क्या वे किसी अन्य दल में शामिल होंगे या निर्दलीय रूप से अपनी राजनीतिक यात्रा जारी रखेंगे। इस बात की संभावना है कि वे आगामी चुनावों में भाजपा के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं या फिर किसी क्षेत्रीय दल के साथ हाथ मिला सकते हैं। वहीं भाजपा के इस कड़े फैसले का असर अन्य असंतुष्ट नेताओं पर भी पड़ेगा, जो पार्टी की नीतियों से नाराज चल रहे हैं। यह निष्कासन अन्य नेताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि पार्टी के खिलाफ जाने की कोई भी कोशिश उन्हें संगठन से सीधा बाहर करवा सकती है। आने वाले दिनों में यह देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि इस फैसले का छत्तीसगढ़ की राजनीति पर, धरातल पर क्या प्रभाव पड़ता है और भाजपा इस अनुशासनात्मक नीति को कितने सख्ती से लागू करती है। तो ये था छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।